नमस्कार साथियों, मैं नीलेश कुमार। आज 26 अप्रैल का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन पर। इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूज़ है वो ओबिच्यूरी से रिलेटेड है। ओबिच्यूरी का मतलब होता है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति होते हैं जिनके डेथ हो जाते हैं किसी न किसी कारण से, उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है आज देखते हैं। पहले फर्स्ट में ओबिच्यूरी। वेटरन गुजराती एंड हिंदी फिल्म एक्टर अमित मिस्त्री पासेस अवे। एक गुजराती और हिंदी फिल्म एक्टर थे अमित मिस्त्री, जिनका देहांत हो गया। उनके बारे में कुछ जानते हैं। पॉपुलर गुजराती एंड हिंदी फिल्म एक्टर अमित मिस्त्री हु was last seen in the Amazon Prime video series बंदिश पंडित हैज़ पास्ड अवे। अमित मिस्त्री जो थे एक गुजराती और हिंदी फिल्म एक्टर थे जिनको आखिरी बार अमेज़ॉन के प्राइम वीडियो सीरीज़ बंदिश बंदिश में देखा गया था। द एक्टर वॉज अ प्रोमिनेंट फेस इन द गुजराती थिएटर सर्किट। जैसा कि पहले ही बता दिया हमने कि जो अमित मिस्त्री थे वो गुजराती थिएटर सर्किट में भी बहुत अहम भूमिका निभाते थे। ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज इन बॉलीवुड फिल्म्स। अमित मिस्त्री ने बॉलीवुड फिल्म्स में भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाई हैं, जैसे कि पिक्चर क्या कहना, 140 की लास्ट लोकल, 99, शोर इन द सिटी, यमला पगला दीवाना एंड अ जेंटलमैन। और बहुत सारे टीवी शोज़ में भी उन्होंने काम किया हुआ है, जैसे तेनाली रामा, कोई है, मैडम सर, शुभ मंगल सावधान। और भी ओटीटीज़ प्लेटफॉर्म पे उन्होंने काम किया। ये फिल्म जगत के लिए बहुत ही बड़ा क्षति है। दूसरी न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो रिलेटेड है बुक्स से। क्या लिखा है पढ़ते हैं। आकाश रनिसन लॉन्चेस हिज ई बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। आकाश रनिसन है, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ई बुक लॉन्च किए क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। आगे क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ते हैं। द क्लाइमेट एक्टिविस्ट ऑथर आकाश रनिसन। आकाश रनिसन क्या है? एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है और ऑथर भी है। हैज़ कम आउट विथ हिज न्यू बुक ई बुक टाइटल्ड क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल ऑन द ओकेजन ऑफ अर्थ डे। ठीक है, अर्थ डे को उन्होंने एक बुक लॉन्च की जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। मैं बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ कि आप लोगों को ये नाम अच्छे से याद हो जाए। क्या लिखा है आगे थोड़ा सा और देखते हैं। थ्रू द ई बुक द ऑथर एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एम्स टू मोटिवेट रीडर्स प्रोड्यूस इट्स आउटकम विद द हेल्प ऑफ सिंपल सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। इस बुक के जरिए वो सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसके वजह से पेड़ पौधे बहुत कट रहे हैं और गर्मी बढ़ रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, उस चीज़ को कैसे हम कम कर सकते हैं और उसको कैसे सस्टेनेबल सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। सस्टेनेबल मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि उपयोग करके हम लोग लंबे समय तक अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। तीसरी न्यूज़ क्या है, वो भी ओबिचुरी से रिलेटेड है। लिखा है म्यूज़िक कंपोजर श्रवण राठौड़ ऑफ नदीम श्रवण फेम पासेस अवे। एक म्यूज़िक कंपोज़र है, बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक कंपोज़र है। उनका नाम है श्रवण राठौर, जिनका देहांत हो गया है। किस मूवी से बिलोंग करते हैं? नदीम श्रवण। वेटरन म्यूजिक कंपोजर श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण फेम हैज़ पास्ड अवे ड्यू टू कोरोना वायरस कॉम्प्लिकेशंस। उनको कोरोना हो गया था जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। द आइकॉनिक कंपोजर डुओ नदीम सैफ़ी एंड श्रवण राठौर वर अमंग द मोस्ट साउट आफ्टर कंपोजर्स ऑफ द 90s। ठीक है, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं किस किस मूवीज़ में, आइए उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है टुगेदर दे कंपोज सम ऑफ द आइकॉनिक हिट्स फॉर मूवी सच एज आशिकी 1990। आशिकी 1990 में उन्होंने काम किया था। साजन 1991 मूवी में काम किया था। हम है राही प्यार के 1993 में, 1993 में जो बना था उसमें काम किया था। परदेश 1997 और राजा हिंदुस्तानी। और भी ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्में होंगी जिन्होंने उन्होंने अपना फिल्म जगत में अपना योगदान दिया हुआ है। आगे क्या लिखा है? चौथा करंट अफेयर क्या है 26 अप्रैल का? इंपॉर्टेंट डेज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। लिखा हुआ है वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स। 24 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स। बेसिकली इस
दिवस को मनाने का यही लक्ष्य है कि जो भी लेबोरेटरी में जानवरों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं दवाइयाँ बनाने के लिए या भी किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको कम करके हम लोग क्या करें कि साइंटिफिक चीज़ों को इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल चीज़ों को इस्तेमाल करें, ताकि इससे जानवरों की जान जो है बच पाए और जोखिम में ना डल पाए। देखिए आगे क्या लिखा, पढ़ते हैं थोड़ा कुछ इसके बारे में। द वर्ल्ड डे फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरी WDIL, ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड लैब एनिमल डे और वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स, इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 24 अप्रैल। हर साल कब मनाते हैं हम लोग? 24 अप्रैल को, वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स। The day was instituted in 1979 by the National Anti-Vivisection Society. कब स्टार्ट किया गया? सन 1979 में, एज एन इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरी। ठीक है, एम क्या है इसका? जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, WDIL एम्स टू एंड द सफरिंग ऑफ एनिमल्स इन लेबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड and promote their replacement with advanced scientific non-animal techniques. Apart from this, the World Week for Animals in Laboratory Lab Animal Week is celebrated from 20 अप्रैल टू 26 अप्रैल। वर्ल्ड वीक भी मनाया जा रहा है, एक ऐसा विश्व सप्ताह मनाया जा रहा है जो भी लेबोरेटरीज़ में एनिमल यूज़ होते हैं उसके लिए। वो तारीख क्या है उस हफ्ते का? 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज क्वेश्चन, फिर से इंपॉर्टेंट डेज क्वेश्चन आ गए। नेशनल पंचायती राज डे। नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। लिखा है पंचायत जो हमारे यहाँ पंचायती चुनाव होते हैं, थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास ना, एक नेशनल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक पंचायती राज और जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, उसी के बारे में दिया हुआ है। तो कब मनाते हैं हम लोग नेशनल पंचायती राज डे? 24 अप्रैल को। लिखा है नेशन सेलिब्रेट्स नेशनल पंचायती राज डे ऑन 24 अप्रैल every year. The Ministry of पंचायती राज organizes the National पंचायती राज डे और द नेशनल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे। कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है? इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। लिखा हुआ है इंडिया सेलिब्रेट्स द फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे और द नेशनल लोकल गवर्नमेंट ऑन अप्रैल 2010। पहला नेशनल पंचायती राज डे हम लोगों ने कब मनाया था? 2010 में। 24 अप्रैल 1993 marks a defining moment in the history of the decentralization of power to the grassroots। क्या बोल रहा है? 24 अप्रैल को सन 1993 में इतिहास रच दिया गया। किस लिए? क्योंकि जो पावर था उसका डिसेंट्रलाइजेशन हुआ ग्रासरूट लेवल तक। ग्रासरूट लेवल का मतलब क्या है कि सबसे नीचे तक। सबसे ऊपर के कौन है? केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर ये जो लोकल गवर्नमेंट आते हैं जिसमें नगर पालिका वगैरह आ जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत लाया गया था? तो इसका अमेंडमेंट है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कमेमोरेट्स द 24 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एज द नेशनल पंचायती राज डे एज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स ऑन दिस डे। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट दैट कैरिड द पंचायती राज सिस्टम। सबसे पहला राज्य कौन सा था जिन्होंने पंचायती राज सिस्टम लागू किया अपने पास? तो वो है राजस्थान। कब? 1959 में। नेक्स्ट देखिए करंट अफेयर क्या है। छठवां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डेज क्वेश्चन। अगेन इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड है। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस। इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, बस इसमें ये देखना है हमें कि ये जो डे है वो कब मनाया जाता है। ये भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और किस लिए मनाया जाता है? तो इसमें वर्ड देखिए लिखा है मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस। मल्टीलैटरलिज्म मतलब बहु क्षेत्र, हर जगह पे डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेसी की ज़रूरत पड़ती है हमें नेशनल से इंटरनेशनल फोरम पे, ठीक है। तो राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं हमारे देश के चाहे विदेशों के, तो उनके बीच में तालमेल हो, कोई भी समस्या हो उसका समाधान हो शांतिपूर्ण तरीके से, उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। देखिए क्या लिखा है, एम क्या है उसके थोड़ा पढ़ लेते हैं। द डे एम्स टू स्प्रेड नॉलेज अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस इंक्लूडिंग थ्रू एजुकेशनल एंड पब्लिक अवेयरनेस रेजिंग एक्टिविटी। कैसे किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होगा? जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोगों का मिलना जुलना होगा, बात विचार बनेंगे, सहमति बनेगी, उसकी वजह से हम ये काम कर पाएंगे, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्या लिखा हुआ है? द डे इज़ रीअफर्मेशन ऑफ द UN चार्टर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ डिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमंग कंट्रीज टू पीसफुल मीन्स, ठीक है। इसका मतलब भी हमने पहले ही बता दिया। सातवां करंट अफेयर क्या है?
ये भी इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड है, वर्ल्ड वेटरिनरी डे, ठीक है। ये हर चौथे शनिवार को अप्रैल महीना में मनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इस बार चौथा शनिवार अप्रैल में 24 अप्रैल को पड़ा है, तो इस बार वर्ल्ड वेटरनरी डे 24 अप्रैल को हुआ, लेकिन अप्रैल का चौथा शनिवार जो रहेगा उस दिन पे इस दिवस को मनाते हैं। द डे वॉज क्रिएटेड बाय द वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन, ठीक, किसके द्वारा बनाया गया, वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया इन 2000 टू सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेटरनियंस टू द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड सोसाइटी। वेटरनियन क्या होता है, जानवरों के डॉक्टर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है लिखा है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड अपॉइंटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, क्या अपॉइंटमेंट हुए, किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, कौन सा पर्सन अपॉइंट हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है रोमाना सिन्हा सहगल, क्या नाम है, रोमाना सिन्हा सहगल। इन्होंने कौन सा प्राइज़ जीता है, रोमाना सिन्हा सहगल वॉन द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। तो नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 किसे मिला है, रोमाना सिन्हा सहगल को। रोमाना सिन्हा सहगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न एंटरप्रेन्योर फ्रॉम हैदराबाद, कहाँ से बिलोंग करती हैं, हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। वॉन द नेशनल मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 बाय द डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस। क्या लिखा है, सी वॉज वर्चुअली अवार्डेड फॉर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ डेवलपिंग इनोवेटिव एंड फंक्शनल ग्रीन प्रोडक्ट्स बाय रिसाइकलिंग वेराइड मटेरियल्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। उन्हें किस लिए अवार्ड दिया गया है, उन्हें इसलिए अवार्ड दिया गया क्योंकि इनोवेटिव तरीके से ग्रीन प्रोडक्ट को ग्रीन प्रोडक्ट्स के प्रोत्साहन के लिए और रिसाइकलिंग के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। क्या है, नेशन वाइड अवार्ड अंडर 15 बिजनेस लीडर 21 फॉर ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। उन्हें एक और अवार्ड मिला है, नेशन वाइड अवार्ड अंडर 50 बिजनेस लीडर, और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर 2021 भी अवार्ड उन्हें मिला है। सी वॉज क्राउंड एज द मिसेस यूनिवर्स सक्सेसफुल 2018। उन्हें मिसेस यूनिवर्स सक्सेसफुल 2018 का भी अवार्ड दिया गया था। क्या नाम था, एक बार फिर से देख लेते हैं, रोमाना सिन्हा सहगल, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 9वां पॉइंट, अपॉइंटमेंट। फिर से अपॉइंटमेंट का आ गया। अपॉइंटमेंट में क्या है, आरबीआई अप्रूव्स अतानु चक्रवर्ती एज एचडीएफसी बैंक्स पार्ट टाइम चेयरमैन। अतानु चक्रवर्ती को क्या अपॉइंट किया गया है, एचडीएफसी बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो उधर क्या लिखा है आगे थोड़ा सा पढ़ते थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड। आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है हमारे कंट्री का, ठीक है। आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अतानु चक्रवर्ती। क्या थे ये, पहले इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी थे अतानु चक्रवर्ती, जिनको अब क्या अपॉइंट किया गया है, एचडीएफसी बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक है उसका पार्ट टाइम चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया है। प्रायर टू डैट ही सर्व्ड एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इससे पहले वो क्या थे, सचिव थे, सेक्रेटरी थे, कहाँ पे, दीपम मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। चक्रवर्ती के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, अतानु चक्रवर्ती जी के बारे में क्या लिखा हुआ है। अ 1985 बैच आईएएस ऑफिसर ऑफ गुजरात कैडर। वो क्या है, आईएएस ऑफिसर 1985 के, कहाँ के, गुजरात कैडर के, ठीक है। हेडक्वार्टर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक थोड़ा देख लेते हैं, ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं करंट अफेयर में बहुत सारे एग्जाम्स में, तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ कौन है, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, शशिधर जगदीशन सक्सीड्स आदित्यपुरी। आदित्यपुरी की जगह पे कौन आए, शशिधर जगदीशन आए हैं, ठीक है, जो कि एमडी और सीईओ है एचडीएफसी बैंक के। और एचडीएफसी बैंक के टैगलाइन क्या है, टैगलाइन का मतलब क्या होता है कि हर बैंक का एक वक्तव्य होता है कि उसका क्या मोटो है, क्या एम है, ठीक, जिसकी वजह से वो अपनी बैंक को सर्व करेगा इंडियन सोसाइटी में। तो उसका टैगलाइन क्या है एचडीएफसी बैंक का, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है, हम समझते हैं आपकी दुनिया, ये है। नेक्स्ट 10 पॉइंट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या है देखते हैं। एसबीआई रिसर्च प्रोजेक्ट्स इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ एट 10.4% फॉर फाइनेंशियल 2022। एसबीआई रिसर्च प्रोजेक्ट है, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है होगी इंडिया की फाइनेंशियल 2022 के लिए 10.44%। लेकिन पहले उन्होंने क्या अनुमान लगाया था, लिखा है ना, अर्लियर इट एस्टिमेटेड दिस एट 11%।
पहले उन्होंने अनुमान लगाया था 11%, लेकिन अब ये जो कोविड के वजह से जो भी पूरे राज्यों में, पूरे देश में जो माहौल बना है, वातावरण बना है, उसके वजह से उन्होंने 11% से फिर कम करके उसे क्या कहाँ पे प्रेडिक्ट किया है, 10.4%। नेक्स्ट क्या है, फिर से इम्पोर्टेंट डेज क्वेश्चन आ गया, पेरेंटल एलिनेशन अवेयरनेस डे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया है कि इसे आप याद रखें। पेरेंटल एलिनेशन अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। इसकी शुरुआत कनाडा में हुई थी, बस इतना जानिए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 12 पॉइंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या है, वेबिनार ऑन जीनोम सीक्वेंसिंग। वेबिनार ऑन जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है कि ये जो सेकेंड स्ट्रेन आया कोरोना वायरस पे, उसके जीनोम की स्टडी करने के लिए एक वेबिनार अपॉइंट किया गया। इस कौन से डिपार्टमेंट द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा। और ऑर्गेनाइज किसने किया? CSIR और ICMR दोनों लोगों ने मिलकर किया। तीसरा क्या है, 13वां क्या है? 13वां है गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स तो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC के हों, चाहे वो रेलवेज़ के हों, चाहे वो बैंक के हों, चाहे वो RBI ग्रेड बी के हों, चाहे वो UPSC के हों। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हमें जानना ही जानना है। इसके लिए अगर आप योजना पढ़ पाएँ तो पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है गवर्नमेंट स्कीम में, राजस्थान प्रेजेंट्स जल जीवन मिशन एनुअल एक्शन प्लान। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या प्रेजेंट किया है? जल जीवन मिशन एनुअल एक्शन प्लान प्रेजेंट किया है। किस चीज़ के लिए? फॉर प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन टू द स्टेट्स। टैप वाटर कनेक्शन मतलब कि हर घर में नल लगा हो, पानी पीने का आता आए, इन सब चीज़ों के लिए एक एनुअल एक्शन प्लान बनाया गया है। किसके अंतर्गत? जल जीवन मिशन के अंतर्गत। टारगेट क्या है इस मिशन का? इस मिशन का टारगेट है कि 30 लाख टैप कनेक्शन पूरे राज्य में दिया जाए। अभी तक 6.77 लाख टैप कनेक्शन दिया जा चुका है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटी एंड डिफेंस। सिक्योरिटी एंड डिफेंस में क्या है, स्पेशल टास्क फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर टू मॉनिटर JNK एम्प्लॉय। स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। किस चीज़ के लिए? वो जम्मू एंड कश्मीर के जो भी एम्प्लॉय है उन पर निगरानी करने के लिए, क्योंकि कभी कभी मिली भगत होती है। आपने घर का बेदी लंका डाइए कभी सुना है? उसी के बेसिस पे है कि स्पेशल टास्क फोर्स अपॉइंट किया गया है वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ जम्मू एंड कश्मीर में, उन पर नज़र रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए, ताकि वो जम्मू एंड कश्मीर पे और भारत के लिए ख़तरा ना बन पाए किसी पाकिस्तान से या फिर और भी देशों जो भी आतंकवादी गतिविधियां ना कर पाएँ। इसके लिए और किस आर्टिकल के अंतर्गत ये टास्क फोर्स गठित किया गया? तो आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट फिर से आ गया। देखिए क्या लिखा है, न्यू ह्यूमन रिसोर्स हेड अपॉइंटेड एट टेस्ला इंडिया। टेस्ला इंडिया, जो टेस्ला का जो हेड है इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, वो अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है चित्रा थॉमस। क्या नाम है? चित्रा थॉमस। अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ एक इम्पॉर्टेंट देखते हैं क्या है। बोआओ फोरम फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021 हेल्ड इन साउथ चाइना हेनान प्रोविंस। ठीक है, एक एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बोआओ में हुआ है। अब पूछेंगे बोआओ कहाँ पे, तो बोआओ है साउथ चाइना हेनान प्रोविंस में। कितने लोगों ने अटेंड किया? 2600 गेस्ट अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस। 2600 गेस्ट द्वारा यह अटेंड किया गया, जिसमें कि 60 देशों ने इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। इसका थीम क्या था? अ वर्ल्ड इन चेंज जॉइन हैंड्स टू स्ट्रेथन ग्लोबल गवर्नेंस एडवांस इन बेल्ट एंड रोड। ठीक है, क्या लिखा है कि विश्व में जो बदलाव हो रहा है उसके लिए हम हाथ मिलाएंगे और पूरे विश्व की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके लिए हम अपना योगदान देंगे। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना द्वारा बनाया गया है, उसमें भी योगदान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 इम्पॉर्टेंट डेज न्यूज़। इम्पॉर्टेंट डेज न्यूज़ में क्या है, वर्ल्ड मलेरिया डे ऑन 25 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं। मलेरिया डे किस लिए? जो मलेरिया का मच्छर होता है, पहले क्या होता था, मलेरिया फीमेल अनोफिलस मच्छर काटने से होता है। तो ये जो मलेरिया का मच्छर था वो काटता था, तो पहले गांव के लोग मरने लगते थे, क्योंकि पहले उतनी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती थी। पहले मतलब सन 1950-40 के पहले। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो फिर भी अभी भी कई जगहों पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को, जो कि चेयर किए जाते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, एक कमेटी बनी थी
वर्ल्ड मलेरिया डे पे 25 अप्रैल को, जिसको चेयर किसने किया? हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और इसका थीम क्या था इस दिन का? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ठीक। अब आज के हम लोग अंतिम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे देखते हैं। पहले क्या करूँगा मैं कि इस करंट अफेयर में पहले आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, हेडिंग्स के बारे में बताएंगे, उसके थोड़े एलिबोरेशन करेंगे। फिर डेली हम लोग 10 करंट अफेयर देखेंगे, जो भी टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़ा है उसी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस होंगे। देख क्या है पहले, विच गुजराती एंड हिंदी फिल्म एक्टर पासेस अवे। ऐसे रिवीजन भी हो जाएगा, तुरंत पढ़ें, तुरंत क्वेश्चन का जवाब दिया, तुरंत माइंड में बैठ जाएगा। विच गुजराती एंड हिंदी फिल्म एक्टर पासेस अवे, आंसर है अमित मिस्त्री। दूसरा है हु लॉन्च्ड ई बुक नेम्ड क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेनेशन फॉर वन एंड ऑल, आकाश रनीसन, आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है फ्रॉम विच प्रोफेशन श्रवण राठौर रिलेटेड हु डाइड रिसेंटली। श्रवण राठौर किस प्रोफेशन से रिलेटेड थे? वो है म्यूज़िक कंपोज़र। चौथा है व्हेन इज़ वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स सेलिब्रेटेड। लेबोरेटरी एनिमल्स के लिए कौन से दिन को हम लोग मनाते हैं? 24 अप्रैल को। ठीक। पाँचवा है व्हेन इज पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड। 24 अप्रैल को, ये भी 24 अप्रैल को मनाते हैं। एक और क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड वेटरनरी डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड वेटरनरी डे कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ अतानु चक्रवर्ती। अतानु चक्रवर्ती कौन है? तो वह है पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी, जिन्हें अपॉइंट किया गया है अभी। फिर व्हेन इज़ पेरेंटल एलिनेशन अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड। कब पेरेंटल एलिनेशन अवेयरनेस डे हम लोग मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट लॉन्च जल जीवन मिशन एनुअल एक्शन प्लान। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन एनुअल एक्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसके तहत उनका टारगेट क्या है कि 30 लाख टाइप कनेक्शन वो लोगों को दें, जिसमें से 6.77 लाख कनेक्शन अभी तक प्रोवाइड किए जा चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आज के सेशन का, हु इज़ द न्यू HR हेड ऑफ टेस्ला इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चित्रा थॉमस। तो कैसा लगा करंट अफेयर आज का, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सहयोग करें। धन्यवाद।